अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। आज हम करेंगे अपनी जान पहचान किताब का सबक जो है सब्र का फल। ठीक है। अमरूदों पर लदे पड़े हैं गदराए फल, हफ्ते भर से जब मौका दावत देता हो बंदा क्यों खाने से तरसे। क्या कहते हो भाईजान। ठीक है, यहाँ किस में भाईजान आया है तो किस में बात हो रही है, दो भाइयों में बात हो रही है। ठीक है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो छोटा अपने बड़े भाई से बात कर रहा है। क्या कहते हो भाईजान, तो क्या कह रहा है वो, अमरूदों के पेड़ पर क्या हुआ है, गदराए हुए अमरूद जो फल हैं वो हफ्ते भर से लदे हुए हैं। जब मौका हमें मिल रहा है उन्हें खाने का तो हम क्यों उन्हें खाने से तरसे। इमली की निचली डाली पर झूल रहे हैं 5 कतारे, खरबूजों की मीठी खुशबू चीख रही है आरे आरे। जो इमली का जो पेड़ है उस पेड़ की नीचे डाली पर क्या है, इमली की 5 कतारें नीचे लटकी हुई हैं और खरबूजों की जो खुशबू है वो चीख चीख कर हमें बुला रही है। ठीक है, क्या कहते हो भाईजान। अपना रास्ता देख रहे हैं 8 शरीफे आंखें फाड़े, इस छोटे तालाब के अंदर कोका बेली और सिंघाड़े। क्या कहते हो भाईजान। फिर क्या कहता है वो कि जो 8 शरीफे हैं वो क्या है, हमें हमारा आँख फाड़ कर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और इस छोटे तालाब में जो कमल और सिंघाड़े लगे हुए हैं वो सब भी क्या है, हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हम भी हाथ बढ़ा सकते हैं, आगे देखें क्या होता है। हम भी इन्हें खाने के लिए क्या कर सकते हैं, हाथ बढ़ा सकते हैं, जो आगे होगा वो देखा जाएगा। कौल मगर सच्चा है, ये भी सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन ये बात भी सही है कि कौन सी बात सही है कि सब्र का फल जो होता है वो मीठा होता है, यानी हमें जो है सब्र करना चाहिए, सब्र का फल मीठा होता है। क्या कहते हो भाईजान। ठीक है, ये जो नज़्म है ये किसने लिखी है, मुज़फ़्फ़र हनफी ने। ठीक है, अब आते हैं इसके सवाल जवाब की तरफ। सबसे पहले दिया है अल्फाज मायने। लदे पड़े हैं का मतलब क्या हुआ होगा, भरे पड़े हैं, गदराना अध पक्का या पकने के करीब। ठीक है, कतारें लंबी या बड़ी, कच्ची इमली। कौल किसी की कही हुई बात, कोका बेली गुली नीलोफर या कमल जो होता है। ठीक है, नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ से आपको पढ़ना है। कतारें सभी पढ़ेंगे साथ साथ, कतारें, खुशबू, कोका बेली। ठीक है, अब इस नज़्म में क्या बताया गया है, इस नज़्म की खूबी ये है। ठीक है, ये भी सवाल में आ सकता है। ठीक है, इस नज़्म की क्या खूबी है, यह मरकज़ी ख्याल होता है। मरकज़ी ख्याल क्या होता है कि इस सबक में क्या बताया गया है उसे हमें शॉर्ट में बताना होता है, तो उसे हम कहते हैं मरकज़ी ख्याल। तो इस नज़्म की खूबी ये है कि इसमें बच्चों की ख्वाहिश को बहुत आसान ज़बान में पेश किया गया है। बाग में फल देखकर उसे खाने की ख्वाहिश होना फितरी बात है, लेकिन बाग अगर किसी और का है तो हमें इस बाग के फल तोड़ने का कोई हक़ नहीं होता। ठीक है, अब आते हैं सवाल जवाब है। इसमें नज़्म में किन फलों का जिक्र किया गया है, अमरूद, खरबूजे का, इमली, शरीफे, सिंघाड़े। ठीक है, इन फलों का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, छोटे तालाब के अंदर क्या है, क्या है छोटे तालाब के अंदर। देखो बच्चों, इसमें यहाँ इसका आंसर यहाँ दिया गया है। छोटे तालाब के अंदर क्या है, कोका बेली और सिंघाड़े, ये आप इसके आंसर में लिखेंगे। इस शेर का क्या मतलब है, कौल मगर सच्चा है, ये भी सब्र का फल मीठा होता है। जो हमारे बड़े बूढ़ों ने जो बात कही है, ये जो कहावत है ये भी सही है कि सब्र का फल जो होता है वो क्या होता है, मीठा होता है, यानी हमें सब्र करना चाहिए। नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है, आपको वाक्य बनाने हैं, हिंदी में बनाते हैं ना वाक्य, इसी तरह आपको उर्दू में बनाने हैं। खुशबू, खरबूजों की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, सच्चा, हमें एक सच्चा दोस्त हमारा सच्चा दोस्त सच्चा होना चाहिए, कुछ भी लिख सकते हो। सब्र, हमें सब्र करना चाहिए। मौका, हमें अपना हम मौके की तलाश में रहना चाहिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप जुमलों में। ठीक है,
सवाल नंबर 6, अमरूद, इमली और शरीफा फलों के नाम हैं। किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं, जैसे नजमा, दिल्ली, किताब। आपको पता है ना, संज्ञा पढ़ते हो हिंदी में, किसी जगह, नाम या शख्स के नाम को, जो व्यक्ति होता है उसके नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसी तरह उर्दू में है, किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म बोला जाता है उसे, ठीक है। 5 ऐसे जुमले लिखिए जिनमें किसी इस्म का इस्तेमाल किया गया हो। तो आपको ये काम आपको अपने आप करना है। ये जो नज़्म दी गई है इसमें 5 लाइनें ऐसी लिखनी है जिसमें इस्म दिया गया हो, यानी किसी चीज़ का नाम दिया है, किसी शहर का नाम दिया है, किसी फल का नाम दिया गया है, किसी व्यक्ति का नाम दिया गया है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। वो 5 लाइनें आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 7 है, नीचे दिए हुए मशरक़ों को तरतीब से लिखिए। चीख रही है आरे आरे, झूल रही हैं 5 कतारें, इमली की नीची डाली पर खरबूजों की मीठी खुशबू। यानी ये जो लाइंस हैं ये उल्टी सीधी लिखी हुई हैं, उल्टी लिखी हुई हैं, आपको इन्हें सही करके लिखना है। सबसे पहले क्या आएगा? इमली की नीची डाली पर झूल रही हैं 5 कतारें, खरबूजों की मीठी खुशबू, चीख रही है आरे आरे। पहले ये आएगा, दूसरे पे ये आएगा, तीसरे पे ये और चौथे पे ये, ठीक है। आप इस नज़्म को ज़बानी याद करेंगे, ठीक है, और इसकी एक ऑडियो बनाकर मुझे ग्रुप में सेंड करेंगे। इस जो नज़्म को आप ज़बानी बिना देखे याद करेंगे और उसकी ऑडियो मुझे सेंड करेंगे सभी बच्चे।